Hello, a very beautiful good morning to all of you. Myself Dr. Deepika Khandelwal and today topic is immunity. आज आपको इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे। जैसा कि इतने समय से चला आ रहा है कि अपनी ये खाइए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये मत खाइए, इस टाइप से चीज़ें चल रही हैं। तो आज मैंने सोचा कि इम्यूनिटी के ऊपर ही चर्चा करते हैं। इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको बताने से पहले एक बात बताऊंगी कि आचार्यों ने इम्यूनिटी के बारे में इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्याधि को सहन कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्याधि को सहन नहीं कर पाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इम्यूनिटी का ही रोल होता है। ठीक है, तो कौन से वो लोग हैं जो व्याधि को सहन नहीं कर पाते हैं, और दूसरी बात किस तरह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, हम ऐसा क्या करें कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ज़रूरी है सिर्फ कुछ खाने और कुछ पीने से हमारी इम्यूनिटी फर्स्टली नहीं बढ़ेगी। हमारे शरीर में अगर दोष बने रहेंगे, हमारे शरीर में अगर व्याधि बनी रहेगी तो कभी भी हम अपनी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं। फर्स्टली तो आप ये बात समझ लीजिए कि पहले तो हम जानें कि हमारी इम्यूनिटी आखिर होती क्या है, क्या चीज़ है इम्यूनिटी। ठीक है, क्या व्याधि शमतव इसको हिंदी में कहा जाता है, व्याधि शमतव। तो किस तरह से हम अपने व्याधि के शमतव को, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है व्याधि शमतव, मतलब कि व्याधि मतलब कोई भी बीमारी, कोई डिजीज़, और क्षमता मतलब कि हम उसको सहन करने की योग्यता। तो हमारे अंदर उसको सहन करने की कितनी शक्ति है, कितनी पावर है किसी व्याधि को, वो होती है हमारी इम्यूनिटी। तो सबके शरीर अलग है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबकी पावर अलग है। तो इम्यूनिटी भी सबकी अलग होगी, नॉर्मल कॉमन सी बात है ये, तो सबकी इम्यूनिटी भी अलग होगी। तो आयुर्वेद में एक बहुत ही सुंदर श्लोक का जिक्र किया गया है। उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें किन सातम्य चीज़ों का सेवन करके हमें मतलब उनका निरंतर सेवन करना चाहिए, और किन चीज़ों को हमें जो है धीरे धीरे करके किस तरह से कोई भी चीज़ छोड़नी होती है, कोई एडिक्शन छोड़ना होता है तो किस तरह से हमें छोड़ा जाता है। साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो जो कि इम्यूनिटी के ऊपर है। तो इम्यूनिटी के ऊपर हमारे आचार्यों ने, मैंने आपको बताया था, एक बहुत ही सुंदर श्लोक की व्याख्या की गई है, जिसके बारे में मैं आपको पहले श्लोक बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपको जो है उसकी व्याख्या करके बताऊंगी। ठीक है, तो शरीराणि च अतिस्थूलानि अतिकृशानि अनविष्टं माश शोणित अस्थिनि दुर्बलानि आसात्म आहारोच्यतानि अल्पाहाराणि अल्पसत्वानिश्च भवन्ति अव्याधि सहनी। इसका मतलब ये है, एक बहुत ही ये सुंदर श्लोक है। चलो मैं बताती हूँ फिर कि इसका मतलब क्या है। अर्थात शरीराणी चे अति स्थूलानी से मतलब मेरा मतलब है कि जो बहुत ही मोटे लोग हैं, जो बहुत ही स्थूल हैं, जिनका BMI 30, 32, 35 अप टू मतलब 30 अबाव या 30 है, तो वो स्थूल की कैटेगरी में वो लोग आते हैं। वैसे तो 25 जो BMI वाला है वो मीडियम होता है, मतलब कि अब उसको अलर्ट होने की ज़रूरत हो जाती है कि अब वो मोटापे की तरफ जा रहा है, तो उसको उसी टाइम पे अपने आप को जो है मैनेज कर लेना चाहिए, अपने वेट को। लेकिन फिर भी अगर हम जो है वेट की कैटेगरी में ओबीज जो कैटेगरी बनाते हैं, ओबीज वाली कैटेगरी हमारी 28 से शुरू हो जाती है। 28 टू अप टू जो भी डिजिट्स रहेंगी वो हमारे मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, जो बहुत मोटा इंसान होता है कभी भी वो व्याधि को सहन नहीं कर पाता है, उसके शरीर में फ़ैट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से जो है वो थोड़ी देर में थक जाएगा, आलस्य कर जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि वो व्याधि को, डिजीज़ को सहन नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसके बाद में अतिकृश वो लोग होते हैं जो बहुत ही दुबले पतले होते हैं, वो लोग कभी भी व्याधि को जो है सहन नहीं कर पाते हैं। या फिर अनविष्टम मांस शोणित अस्थिनी। ठीक है, तो अनविष्टम मतलब कि ये हुआ कि जिनके शरीर में मांस, शोणित और अस्थि, मांस मतलब जो मसल हो गई, शोणित मतलब रक्त हो गया, मांस, शोणित और अस्थि, अस्थि मीन्स बोन हो गई। तो जिनके शरीर में भी
मांस, अस्थि और बोन्स का, मांस का, रक्त का, ब्लड का और बोन्स का जो है उनका अनुपात है वो ठीक से नहीं हो पाता है। मतलब कि जो कुछ ज़्यादा मोटे हैं या खून की कमी है या फिर हड्डियां कमज़ोर हैं, इस टाइप के जिनके शरीर में ये बैलेंस ठीक नहीं रहता है। किन किन चीज़ों का बैलेंस मैं फिर से बताती हूँ, मांस का, रक्त का मतलब ब्लड का और अस्थि मतलब बोन्स का, इनका जो अनुपात है अगर शरीर में ठीक नहीं रहता है तो वो लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वो व्याधि को, वो किसी भी डिजीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी जो है ऑटोमेटिकली उनकी इम्यूनिटी जो है कम होती है। नेक्स्ट है फिर दुर्बलानी। तो दुर्बल कौन लोग होंगे? दुर्बल का मतलब पतले नहीं है, दुर्बल का मतलब ये है कि जो थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, कहीं यहाँ दर्द होगा, वहाँ दर्द होगा, कहीं कहीं उनको पेन होगा और वो थोड़ा सा भी मतलब जो है पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं दुर्बल लोग। तो उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, वो भी व्याधि को सहन नहीं कर पाते। फिर है असात्म आहार उपचतानी। मतलब कि असात्म आहार, एक होता है सातम्य और एक होता है असात्म्य। तो सात्म्य का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल होता है। मतलब कि अगर मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ तो मैं अगर ठंड में बैठूँगी तो वो मेरे लिए असात्म्य हो गया, और अगर मैं गर्मी में मतलब नॉर्मल से टेम्परेचर में बैठती हूँ तो मेरे लिए सात्म्य हो गया। मतलब कि जो हमारी बॉडी के अनुकूल जो चीज़ें होती हैं उनको सात्म्य कहा जाता है। तो जो असात्म्य आहार उपचतानी, मतलब कि जो असात्म्य आहार खाते हैं, असात्म्य का मतलब जो उनकी बॉडी के लिए अनुकूल नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है। मान लो वात प्रकृति का इंसान है और सारी वातिक चीज़ें खाता है, मतलब कि जो खाएगा, ठीक है, ज्वारा खाता है या फिर बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, इस तरह से अगर वो करता है, आहार विहार भी वो वैसे ही ले रहा है और वात प्रकृति का भी है, तो ऑटोमेटिकली उसके शरीर में जो है वात बढ़ी रहेगी और वो कभी भी जो है उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। ऐसे ही कफज वाला है, अगर कफज प्रकृति का इंसान है और अगर वो कफज चीज़ें खा रहा है, बहुत ज़्यादा घी खा रहा है, बहुत ज़्यादा दूध पी रहा है, बहुत ज़्यादा मलाई खा रहा है, बहुत ज़्यादा सो रहा है, बहुत ज़्यादा आलस्य कर रहा है, सुबह जल्दी नहीं उठता है, तो क्या होगा, उसके शरीर में जो कफज व्याधियाँ वो बनी की बनी रहेंगी, वो व्याधियाँ कभी उसके शरीर से नहीं निकलेंगी। तो इसीलिए अपनी बॉडी के अनुकूल जो चीज़ें होती हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जो भी हमारी प्रकृति होती है उस प्रकृति से अपोजिट हमें चीज़ों का सेवन करना चाहिए, वो चीज़ें हमारे लिए अनुकूल होती है, हमारे लिए सात्मय होती है। तो जो भी इंसान असात्म्य चीज़ों का भोजन करता है, असात्म्य मतलब वही जो अनुकूल नहीं है शरीर के, उन चीज़ों का भोजन करता है और उपचतानी, और उनको खा खा के मोटा हो गया है, मतलब कि उनके शरीर का जो ढांचा है वो ख़राब हो गया है, बिगड़ गया है, उसकी शरीर में मांस, अस्थि और जो ब्लड है उसका जो अनुपात है वो ठीक नहीं रह रहा है, तो ऐसे लोगों को कहेंगे असात्म्य आहार उपचतानी। मतलब कि उनको खा खा के वो इस तरह के खाने को वो जो है उनका शरीर का जो अनुपात है वो बिगड़ गया है, वो ठीक नहीं है, बीमारी से ग्रसित है, तो उनकी इम्यूनिटी कभी नहीं बढ़ेगी। फिर है अल्प आहारानी, अल्प सत्वानी। अल्प आहार का मतलब है जो बहुत ही नपा तोला भोजन खाते हैं, जो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, मतलब कि खाएंगे, एक टुकड़ा खा लिया, फिर घूमने फिरने निकल जाएंगे, फिर आके एक टुकड़ा खा लिया, मतलब प्रॉपरली बैठ के एक जो एक संतुलित बैलेंस जो डाइट होती है वो नहीं लेते हैं, एकदम नपा तोला खाना जो खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी कभी अच्छी नहीं बन सकती है, वो भी हमेशा बीमारी से ग्रसित रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो ही नहीं सकती, चाहे वो गिलोय खाएं, चाहे वो दारू हरिद्रा खाएं, चाहे वो एलोवेरा पी जाएं, उनका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अल्पसत्वानी। अल्पसत्व का मतलब अब ये है कि अल्पसत्व, सत्व का मतलब मन, तो जिनका मन जो है कमज़ोर है, जिनका मन मजबूत नहीं है, तो जिनका मन मजबूत नहीं होगा ऑटोमेटिकली वो डरे रहेंगे, हर चीज़ उनको चिंताग्रसित रहेंगे। देखिए ऐसा होता है जब हमें कोई भी शारीरिक बीमारी होती है तो मानसिक बीमारी ऑटोमेटिकली हमें पकड़ लेती है, या फिर हमें कोई मानसिक बीमारी होती है तो शारीरिक बीमारी हमें ऑटोमेटिकली पकड़ लेती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियों का जो है मेल होता है,
तो इसीलिए अगर हमारा अल्प सत्व होगा, हमारे अंदर अल्प जो है मन होगा, हमारा छोटा मन होगा, डर जाएंगे, थोड़ी देर में धमक जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो फिर हमारा शरीर भी उस तरह से व्याधि ग्रसित होता चला जाएगा और हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ पाएगी, हम व्याधि को किसी को भी सहन नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में मैंने बताया था अल्प आहाराणि अल्प सत्वानिश्च भवन्ति अव्याधि सहनी, मतलब कि वो ये सब लोग जो मैंने बताए वो सब लोग अव्याधि सहनी है, मतलब कि वो व्याधि को सहन करने के अयोग्य हैं, मतलब वो व्याधि को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी हमेशा कम रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फिर आप अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ा करें भाई, किस तरह से बढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये है इन लोगों की इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि फर्स्टली तो हम अपनी जो हमारी इम्यूनिटी को पहचानें कि आखिर हमारे अंदर कितना सत्व है, कितना आहार हम लेते हैं, कितना कैसे हम मोटे हैं कि पतले हैं हम, मतलब कि हमारे बॉडी में मांस, रक्त और जो अस्थि का उसका अनुपात ठीक है कि नहीं है। जो ये चीज़ें मैंने बताई वो सब चीज़ें पहले आप अपने अंदर महसूस करिए, देखिए। जब आपको इसका आंसर मिल जाए तो फिर अपनी डिज़ीज़ को ट्रीट करिए। डिज़ीज़ को ट्रीट कैसे करेंगे? जो बहुत मोटे हैं वो पतले हो जाइए, जो पतले हैं वो मोटे हो जाइए, जिनके शरीर का जो रक्त की कमी है तो रक्त की कमी को पूरा करिए, मांस की कमी है तो मांस की कमी को पूरा करिए, अल्प सत्व है तो अपने सत्व को, अपने मन को मजबूत करने की कुछ योगा है, प्राणायाम है, वो आप कीजिए, उससे आपका जो है सत्व है वो मजबूत बनेगा। फिर कुछ लोग अल्प आहार लेते हैं, वो थोड़ा आहार ठीक से लेने लग जाइए, अपनी बैलेंस डाइट अपनी स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। हमें किसी भी चीज़ को ठीक करना होता है तो उसके लिए यही एक सॉल्यूशन है कि हमारी जो भी हमारे अंदर जो भी हमारा जिस कारण से जो हुआ है उस कारण को ख़त्म करिए। तो जब वो कारण ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है, एक सीधा सा निदान का परिवर्जन करना ही हमारी व्याधि को ट्रीट करना है, हमारी बीमारी को ठीक करना है। जिस निदान को लेकर के हम ऐसे हुए हैं, व्याधि ग्रसित हुए हैं, उसको ठीक कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली हम ठीक हो जाएंगे। ये एक छोटा सा और बड़े सटीक सा फार्मूला है जो करोड़ों साल पहले देखिए हमारे आचार्य लोगों ने दे दिया था पहले से ही। ठीक है, तो चाहे वो व्याधि कोरोना वायरस हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, सब में यही सूत्र अपनाया जाएगा कि फर्स्टली आप अपना कारण पहचानिए, किस कारण से आपको ये रोग हुआ है, उस कारण की जड़ तक जाइए और उस कारण को अपना ट्रीट करिए। वही एक व्याधि का एकमात्र सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ सात्विक आहार और असात्विक आहार की मैं बात कर रही थी। तो सात्विक आहार वो होते हैं जो बॉडी के लिए अनुकूल होते हैं और असात्विक आहार वो होते हैं जो बॉडी के लिए अनुकूल नहीं होते। तो अपने सात्विक आहारों को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग देखिए। और अगर आप नहीं फिर भी आप समझ पा रहे हैं तो अपने किसी भी अपने अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बनाइए और उनसे कंसल्ट करिए, उनके कांटेक्ट में रहिए ताकि उनसे आपको सारी नॉलेज मिलती रही, आपकी प्रकृति पता चलती रहे। फिर आप अपनी प्रकृति के अनुकूल जो है आपका आहार है उसको ले लीजिए। लेकिन फिर भी आयुर्वेद में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि दूध है, गेहूँ है, साठी चावल है। ठीक है, तो ये कुछ आहार है वो सात्विक में है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमें अपने निरंतर जो है अभ्यास करते ही रहना चाहिए, हमें वो चीज़ें खाती रहनी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नहीं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई। तो उनको अगर हमें छोड़ना है तो वो भी हमें धीरे धीरे क्रम से हमें छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आप उनको छोड़ दीजिए और जो अच्छी चीज़ें उन्हें धीरे धीरे करके आप अपना लीजिए। यही आयुर्वेद का रूल है और यही रूल हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम इसी तरह से अपनी लाइफ को जिएंगे, इसी तरह से फॉलो करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, हमारी बॉडी ठीक रहेगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि स्वास्थ्य से ही स्वास्थ्य रक्षणम, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा करना ही हमारा परम धर्म कर्तव्य है। सो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं आपको बताऊंगी क्या खाएं क्या ना खाएं।
किस तरह से आप रहे हैं, आपकी जो भी आपकी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। मैं जैसे ही उन्हें देखूँगी मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।